अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अंगारा कबाब की रेसिपी, जिसका स्मोकी फ्लेवर, स्पाइसी मसाला, जूसी टेक्सचर हर एक बाइट को यादगार बना देता है। ये कबाब सिर्फ खाने का ही मज़ा नहीं देते, बल्कि महफिल का स्टार भी बन जाते हैं। इस रेसिपी में आपको मिलेगा परफेक्टली बैलेंस मसाला, सॉफ्ट टेंडर कबाब और ऊपर से वो धुआंधार अंगारे का फ्लेवर जो सभी का दिल जीत ले। इन कबाबों की खास बात यह है कि इसमें मैंने दो स्पेशल सॉसेस तैयार करी हैं, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को डबल करेंगी, बल्कि बनाएंगी इसको रेस्टोरेंट स्टाइल अंगारा कबाब। तो चलें फिर मज़ेदार से ये कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल अंगारा कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें 30 ग्राम मैंने चर्बी शामिल की है। और मेरे पास 400 ग्राम बोनलेस चिकन है। ब्रेस्ट पार्ट लें या थाई पार्ट, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। गोश्त में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इसका बारीक कीमा बनाकर तैयार करना है। अब एक चॉपर में 6 से 7 मैं ले रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि तीखी वाली हैं। साथ ही 1 कप फ्रेश हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चिकन और बीफ का कीमा मैंने बना लिया है और ये बारीक मशीन का कीमा है। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। इसके साथ ही इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। क्रश किया हुआ धनिया इसमें 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जो कि हाफ टी स्पून है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हाफ टी स्पून डाला है। आप लोग 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कबाबों को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया है। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकोड़ों के बैटर में भी यूज़ किया जाता है। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद मलमल के कपड़े में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। हरी मिर्च और हरा धनिया जिसको चॉप कर रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। कबाबों को सॉफ्ट बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने घी का इस्तेमाल किया है। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग आपने काफ़ी देर तक करनी है, ताकि जो कीमे का रेशा है, गोश्त का रेशा है, वो अच्छी तरह से खुल जाए। सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और कबाबों का जो ये मिक्स है, इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं रोटी चपाती पकाने के लिए, सेम इसी तरह से 8 से 10 मिनट तक आपने इसको गूंदना है। इसके बाद देखें कीमे का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इस पर ड्रिजल करूंगी और इसको कवर कर कर रखेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में कोयले का स्मोक कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके हर बाइट को बनाएगा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। बस कवर हटाएंगे, कोयला जो रखा था यहाँ इसको अब उठा लेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका काम ख़त्म हुआ। अब आप चाहें तो इस कीमे को रेस्ट दें और चाहें तो फ़ौरन से इसके कबाब बनाकर तैयार कर लें। उसके लिए आपने दोनों हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है और फिर इसके कबाब बनाना शुरू करने हैं। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने पोर्शन लिया है, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कबाब बना रही हूँ। और शेप आप कोई भी दे सकते हैं दोस्तों। इसको आप चाहे सीख कबाब का शेप दें या गोला कबाब का शेप दें, शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके मैंने इसको क्रैक फ्री करा है और इसको फ्लैट कर दिया है और एक कबाब का शेप दे दिया है। और कबाब की थिकनेस आपने पतली रखनी है, क्योंकि इसमें गोश्त शामिल किया है। तो फ्राई होने के बाद ये कबाब थोड़े से श्रिंक भी होंगे। इसी तरह से सारे कीमे के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। और इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में अपने फ्रीज़र में। 2 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब चलिए इसकी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। अदरक का पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा अदरक का रस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये ज़बरदस्त सी हमारी खट्टी इमली की सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि कबाबों को एक यूनिक फ्लेवर देगी।
अब एक और सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए 5 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ लिया है और इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून मस्टर्ड का पेस्ट। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून इसमें मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे, मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है और साथ ही इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए 4 से 5 टेबल स्पून मैं दूध शामिल कर रही हूँ। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये रिच और क्रीमी सॉस कबाबों को एक ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर देगी और उनके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगी और बनाएगी कबाबों को एक्स्ट्रा सॉफ्ट, रिच और क्रीमी। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने कबाबों को फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक कबाब का बैच मैंने पैन में डाल दिया है और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है, क्योंकि इसमें बीफ का गोश्त भी शामिल है तो कबाबों को फ्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 मिनट के लिए कबाबों को ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी टच ना करें, ताकि ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी फर्म कर लें। कबाबों को ऑयल में फ्राई होते हुए 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी प्रॉपर सिक जाए। तो देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। बस इसको प्रेस करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, क्योंकि इसमें बीफ भी शामिल है तो चिकन के कंपैरेटिवली इनका जो फ्राइंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 8 से 10 मिनट के लिए आपने इन कबाबों को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। पैन में जगह बनती जा रही थी तो मैंने दूसरे कबाब भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब पहले वाले कबाबों को साइड में कर दिया है। तो यहाँ देखिए कबाब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। तो बस इन्हें निकाल कर आपने एक प्लेट में रखना है। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और साथ ही 2 टेबल स्पून मैं बटर भी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, बटर जले नहीं इसलिए ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं, जिसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, एक टमाटर था बड़े साइज़ का जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं और 2 से 3 मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, जिसको मैंने सेंटर में से हाफ करके इसमें ऐड किया है। सब्जियों को हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ऑयल और बटर में सौटे करेंगे। इसका आपने क्रंच मेंटेन रखना है। जो कबाब फ्राई कर रखे थे वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे इमली की खट्टी सॉस, जो कि इनके स्मोकी फ्लेवर के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त टेस्ट एक्सप्लोजन क्रिएट करेगी। साथ ही इसमें मायोनीज वाली सॉस भी ऐड कर देंगे, जो देगी इनको एक रिच और स्मूथ टेक्सचर और इन कबाबों के स्पाइस को परफेक्टली बैलेंस करेगी। इस क्रीमी लेयर के साथ जब स्मोकी कबाब और टेंगी इमली की सॉस का फ्लेवर मिलेगा तो टेस्ट बनेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, लेकिन होममेड टच के साथ। बस 2 से 3 मिनट इन कबाबों को इन सॉसेस के साथ आपने पकाना है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन इतना लजीज है कि जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हर बाइट में वो स्मोकी चटपटा क्रीमी फ्लेवर बराबर महसूस हो। देखिए किस तरह से सॉसेस कबाबों के अंदर कोट हो रहे हैं। इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे तो एकदम टेम्पटिंग और इरेसिस्टिबल कबाब आपको नज़र आएंगे। अब ये सिर्फ कबाब ही नहीं रहे, ये बन गए हैं फुल ऑन फ्लेवर बॉम्ब्स। फाइनल गार्निशिंग के लिए कुछ बारीक कटे हुए लेमन के स्लाइसेस भी मैंने डाल दिए हैं और आखिर में इसमें गार्निश कर रही हूँ फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया। अब इन कबाबों को एक खूबसूरत से प्लेटर में सर्व कर लेते हैं, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठे या नान के साथ। हर चीज़ के साथ ही कबाब बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इन कबाबों को एंजॉय करें आप अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, रायते के साथ या चटनी के साथ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब कितना जूसी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।